गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अर्पिका रहती है वो ईरा के साथ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। बट क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ईरा को यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अर्पिका ने जानबूझ के मतलब शनाया को किस किया है एंड दे आर इन द कपल्स एंड दे इंटीमेट विद ईच अदर। वो बहुत सारे थॉट फॉर्म्स अपने दिमाग में रख लेती है। अर्शिका उसे क्लियर करना चाहती है, उसे समझाना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि ये सब गलत है, पर वहाँ पर जो ईरा रहती है वो ये सब बातें को सुनना ही नहीं चाहती है। ईरा अपने इतना ज़्यादा गुस्से में रहती है। अर्पिका सोचती है कि मैं थोड़ा सा टाइम जाएगा उसके बाद उसे समझाऊंगी, लेकिन वो समझती नहीं है। वो बहुत कॉल करती है। उसके बाद जो अर्पिका रहती है वो अपने काम में बिजी हो जाती है। फिर जब आरव का कॉल आता है, आरव उसे बताता है कि यार ईरा का बर्थडे है और मैंने ये सब प्लान्स किए हैं, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। जिसमें यहाँ पर जो रहता है आरव क्या हेल्प करने के लिए यहाँ पे अर्पिका भी मतलब रेडी हो जाती है। और पर वो आरव को बताती भी कि देयर वाज वन सिली फाइट्स बिटवीन अस। तो वो कहता है होता रहता है ना, लेकिन वो तुम्हें माफ़ कर देगी कि जो भी होगा तुम बर्थडे पे तो आओ। तो यहाँ पे जब बर्थडे स्टार्ट होने वाला रहता है तो ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे ईरा सो रूडली तरीके से बात करती है कि अर्पिका को क्यों बुलाया था, बर्थडे मेरा था ना, मैं कर लेती, तुम्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। पर ये बात पे अर्पिका को थोड़ा सा हर्ट होता है। पर अर्पिका कहती है या इसका ये थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा शांत होगा, मैं इसको समझा दूंगी। अब उसके आगे अर्पिका वहीं पर बैठी रहती है और ईरा उसकी तरफ देख रही रहती है और बहुत काफ़ी गुस्से की और तिरछी नज़र से देख रही रहती है कि जैसे वो उसे बताना चाहती है कि तुम ये सब जो कर रही हो ना मत करो, मैं अभी भी गुस्से में हूँ। पर वहाँ पर अर्पिका अपनी क्यूट सी स्माइल और अपने वो जो प्यारे से डिम्पल्स जो उसके गाल पे पड़ते हैं वो दिखाते हुए उसे बोलती है, आई नो आई नो तुम गुस्सा हो बट मैं तुम्हें मना लूंगी। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए होता है तो आरव बोलता है कि ईरा तुम खुश नहीं हो क्या अर्पिका आई है। तो अर्पिका को ईरा ऐसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि मैं तो खुश हूँ बट शायद सामने वाला मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ लोगों की एक्स्ट्रा फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ने लग गई है आजकल। अब आरफ मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, लोग ऋषिकेश घूमने चले जाते हैं, वीकेंड्स पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं और हमें तब बताते तक नहीं है। और हमें अगर उनके साथ जाना है तो हमारे लिए रुकते तक नहीं है। लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट करना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम जैसे लोगों का बर्थडे वो कहाँ ध्यान रखेंगी। अत्लिका उसी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। तभी आरफ कहता, ओ मैन, वो लगता है कुछ ज़्यादा ही तुमने डिस्टर्ब कर दिया है ईरा को। ऐसा क्या किया अद्रिका तुमने कि ये ईरा इतने गुस्से में बोल रही है। तभी अद्रिका कहती है, आरव, यू हैविंग अ गुड फ्रेंड सर्कल। तो आरव कहता है यस। तो कहता है कि चलो मान लो तुम्हारी गुड फ्रेंड सर्कल है, उसमें से तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है और तुम्हारी फ्रेंड का भी बर्थडे है। यूजुअली यू गिव अ टाइम टू योर वाइफ राइट। तो आरफ कहता ऑफ कोर्स राइट, बट कभी अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड भी छोड़ो, तुम्हारे कलीग का हो और तुम्हारा कलीग जो तुम्हें टाइम देता हो, जो तुम्हारे काम में तुम्हारा सपोर्टिव हो और जो तुम्हारे लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो, अगर उसका बर्थडे होगा, डिड यू सेलिब्रेट और नॉट। तो तभी आरफ कहता है ऑफ कोर्स आई विल सेलिब्रेट यार, मैं क्यों नहीं करूँगा। और ऐसा एम्प्लॉय और ऐसा अगर जो मेरे लिए अवेलेबल हो, मेरे काम को थोड़ा सा अच्छे से कर दे, तो उसे खुश रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उल्टा उसके लिए एक्स्ट्रा करूँगा एज कम्पेयर टू माई वाइफ, ताकि वो मेरे साथ ऑल टाइम तक रहे, उसे ऐसा लगे कि भाई हम भी उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो तभी अद्रिका कहती है, यू गॉट योर आंसर ईरा, आई थिंक सो। मैंने बस अपनी जो इंटर्न है, वो जो मेरे लिए अवेलेबल रहती है, उसका बर्थडे मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया और उसके बर्थडे के ही चक्कर में ट्रिप पे लेकर गई। बट उसका बर्थडे पे ट्रिप नहीं था आरफ, एक्चुअली उसका ट्रिप तो मुझे देनी थी क्योंकि मेरे लेग्स वापस आ गए एज यू नो। और दूसरी चीज़ मैंने बहुत, मेरा बर्थडे की भी खुद, मेरा बर्थडे जब था तो मैंने अपने बर्थडे पे भी उसे कुछ नहीं दिया था। तो चीज़ें ऐसी थी, मेरे ऊपर पेंडिंग था, तो मुझे ये सब करना ही था। तो डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। तो आरफ कहता है नो। तभी हीरा कहती है, अच्छा
तो आरव, तुम अपने कलीग के साथ, जो कलीग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके साथ तुम कितना क्लोज होगे? इतना क्लोज कि तुम उसे एज अ अपना मतलब अपने लाइफ का एज अ इम्पोर्टेंट पार्टनर बना लोगे? तो आरव कहता है, नो नो यार, मैं क्यों बनाऊंगा? मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसकी इम्पोर्टेंस तो रहेगी ना, कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। तभी यहाँ से अद्रिका कहते, एग्जैक्टली आरव, ये बात समझाओ कि जिसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम थोड़े टाइम उसके साथ हैंग आउट कर सकते हैं, बट कोई रिप्लेस नहीं करता है किसी की इम्पोर्टेंस, समझाओ। तो तभी आरफ कहता, ओ मैन, जस्ट होल्ड ऑन, यू गाइस आर फाइटिंग विथ ईच अदर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार मुझे तो इन्वॉल्व मत करो। अक्सर लड़कियों की फाइट में मेरी ही बैंड बजेगी। अगर मैं तुम्हारा साइड लूंगा तो ये ईरा को प्रॉब्लम होगी, और ईरा का साइड लूंगा तो अधिका आप गुस्सा मान जाओगी। दैट्स वाई प्लीज मुझे इन सब चीजों से दूर रखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और ऐसे है कि आरफ चला जाता है। तभी अद्रिका और ईरा दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। तभी अद्रिका कहती, कम ऑन ईरा, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन था ही नहीं, तुम पूछो तो सही, तुम जान तो लो कि वो पिक क्या थी। तो कहती कि अच्छा ये मत कहना अब कि वो पिक में फोटोशूट्स हुआ था, या फोटो एडिटिंग करी गई थी, या फोटोशॉप किया गया है, ये बता दो मुझे। अगर ये बोलना चाहती हो तो मैं इतनी भी बचकानी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे समझ में नहीं आएगा। तभी अतिका कहती है, नहीं, वो ना फोटोशॉप था, ना फोटो एडिट था, कुछ भी नहीं था, वो रियल में था। तो कहते एग्जैक्टली, तुमने खुद मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने उसे किस किया था। तो कहती पर किस नहीं किया मैंने उसे। तो कहती तो क्या कर रही थी तुम उसके साथ? योर लिप टच। तो कहते एग्जैक्टली माई लिप टच, बट द रीजन ऑफ दैट वो तो जानो। तभी वो कहती है कि सुनो अद्रिका, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माई मूड, ओके, टुडे इज माई बर्थडे एंड आई वांट टू मेक माई बर्थडे वेरी हैप्पी। तुम शनाया के साथ मुझे चीट कर रही हो, मैं ये समझ चुकी हूँ, बट अभी एट प्रेजेंट मेरा मूड खराब मत करो। तभी अद्विका कहती है, लिसन, मैं मूड खराब नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाहती हूँ। अगर तुम समझना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं समझना चाहो तो इट्स अप टू यू। मैं बार बार नहीं बोलूँगी, और अगर तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आती। तो तब हीरा कहती है, एहसान किया है क्या? दूसरों का बर्थडे बना सकती हो, खुद की गर्लफ्रेंड का बर्थडे होगा तो नहीं बनाओगी? तो कहती है, चलो शुक्र है तुमने अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड तो कहा। तो कहती है, हाँ तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, इसलिए तो मैं गर्लफ्रेंड कहूँगी ना। तो अतिका स्माइल करती है, तो तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर ट्रस्ट भी करो। कहती मैं इतनी ब्लाइंड नहीं हूँ, ब्लाइंडली लव नहीं करती हूँ, सब कोई मेरा ब्लाइंडली मेरे को धोखा दोगे तो ये नहीं चलेगा। तभी अतिका कहती है, ओ कम ऑन बेबी, मैंने धोखा नहीं दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई स्वीट हार्ट, आई लव यू एंड दिस इज रियल। तो तभी वो कहती है, आई डोंट बिलीव यू। तो कहती है, टेल मी हाउ टू बिलीव यू। तो कहती है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, बट मैं मुझे मुझे हर्ट हुआ। तो कहती है, ओके बेबी, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी हर्ट होता कि चीज़ें इस तरीके से हो। तुम अगर किसी को मेरे सामने किस करोगे तो मुझे हर्ट होगा, चाहे मैं कितना भी ये कह दूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो तुम्हें भी पड़ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, सो दिस इज़ नॉर्मल, बट यार मैंने चीट नहीं किया है। तो कहती तो क्या किया है तुमने? तभी अदिता कहने वाली कि देखो वो एक गेम था। तभी वहाँ से आरफ आ जाता और आप क्या कहता है, क्या गेम था? तो कहती है, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे थे कि अब बैठे तो थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं। तो कहते हैं, हाँ हाँ पक्का खेलेंगे, पहले उससे पहले 12 o'clock हो चुका है तो केक कटिंग कर लें। तो वहाँ से केक आता है और रेड वेलवेट इतना प्यारा केक होता है और इसमें लिखा रहता है, हैप्पी बर्थडे माई वाइफी। वो देखती है। तभी ईरा को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और अद्रिका को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ईरा जो होती है वो बड़ी खुश होके, मतलब वो एक्चुअल में थोड़ी गुस्से में रहती है, इसलिए वो अद्रिका को थोड़ा सा जेलस फील कराने के लिए बोलती है, वाओ माई वाइफी, थैंक यू, आई नो आई एम योर वाइफी, आई एम द ब्यूटीफुल वाइफ इन द वर्ल्ड ना। तो आरफ कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, यू आर सो ब्यूटीफुल, और ऐसे करके उसे हक करता है और उसी कमर में हाथ रखता है, उसके फोरहेड पे किस कर रहा रहता है। ये सब अतिका देख रही रहती है। हालांकि अतिका को ये सब चीज़ें
बहुत चुभ रही रहती है, लेकिन वो अपने चेहरे पे वही प्रिटी वाली स्माइल और गाल में वो डिम्पल्स पड़ रहे रहते हैं, वो देखती थी। थोड़ी देर के बाद वो अपना चाकू लेती है और केक कटिंग करती है। बहुत अच्छे से केक कट करने के बाद वो केक निकालती है और खिलाने लग जाती है। सबसे पहले वो केक आरफ को खिलाती है और उसे बोलती है थैंक यू माय लवली हस्बैंड, और फिर अद्विका को खिलाती है थैंक यू अद्विका। तो अद्विका चुपचाप खाने के बाद बोलती है ठीक है। फिर जो आरफ होता है वो वहाँ से एक मतलब अपने जेब से एक मतलब इतनी बड़ी निकालता है, वो एक टाइप की चेन रहती है, वो गोल्ड की चेन उसे देता है और उसके गले में पहनाता है। बोलता है कि ये देखो गोल्ड की चेन विद पैंडल, तुम्हें अच्छा लगा? तो वो स्माइल करते हुए बोलती है कि बहुत सुंदर है एंड थैंक यू सो मच। और ये सब करा के वो एक्चुअल में जला रही रहती है अद्विका को। अद्विका का तब ईरा एकदम से बोलती है तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई? ऑफ कोर्स तुम्हें तो मतलब अपने इंटर्न्स के लिए गिफ्ट देना अच्छा लगता है, हम जैसे लोगों के लिए कहाँ लाओगी जो सिर्फ नाम के ही फ्रेंड्स रहे हैं। तभी अद्विका कहती है जो नाम के फ्रेंड्स हैं वो दिल के बहुत खास हैं, और जो खास लोग होते हैं उनके लिए खास गिफ्ट होता है। तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे पास ही है मेरा। तो वो कहती है कहाँ मेरे पास है? तो कहती है केक पूरे तरीके से कट तो करो अच्छे से। तो जब वो पूरे तरीके से केक कट करती है तो वहाँ पर एक अंदर बहुत प्यार से एक वो रखा रहता है, और उसके जो बॉक्स रहता है और बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है माई लव लिखा रहता है। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो उसमें बहुत प्यारी तनिष्क की इयररिंग्स रहती है। तो वहाँ पर जो आरफ होता है वो कहता है कि माई लव। तो अतिका कहती है पता नहीं ये लोग थोड़े से बेवकूफ़ हैं, माई लव करके डाल दिया, बल्कि माई बेस्टी डालना चाहिए था, मैंने उनको बोला था तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो कहता है हाँ ये लोग थोड़ा सा हो जाता है। और तभी वहाँ ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स होते हैं, और जिसे जब ईरा देखती है तो वो बहुत खुश होती है। कहती है ये केक तुमने बनवाया है? अद्विका स्माइल करते हुए बोलती है हाँ ये केक मैंने बनवाया है, और हमने बनवाया है, मीन्स मैंने और आरफ ने। तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सरप्राइज प्लान किया था। वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है वाओ दिस इज़ लवली। और इतनी खुश होती है जितनी खुश तो वो शायद से मीन्स जो आरफ ने उसे इतने प्यार से वो पैंडल्स और वो रिंग पहनाई, वो चेन पहनाई थी, उस पर भी नहीं हुई थी। और एकदम से साइड में हक के बहुत टाइटली हक करते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच। तो आरफ बोलता है यार ईरा तुम अभी तक तो गुस्सा थी। तो कहती गुस्सा अपनी जगह, पर ये तो ब्यूटीफुल है ना। तो कहते हो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है क्या? तभी वहाँ से ईरा कहती है नो नो दिस इज़ ऑल्सो लवली। तो अतिका बोलती है अब तुमने मुझे माफ़ किया? तो वो कहती है नहीं माफ़ी अपनी जगह है, ये मुझे अच्छा लगा। तो वो कहती है ओके। तो फिर वो वहाँ से वो सब चीज़ें हटा देते हैं, केक वेक सर्व होता है। फिर वो लोग मतलब खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो अद्विका होती है वो अपने जो लेग होता है उससे जो नीचे शना ये ईरा का जो लेग होता है वो उसे टच कर रही रहती है। ईरा को अच्छा भी लग रहा रहता है और वो थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाई देती है कि मैं नहीं मानने वाली हूँ, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड ये कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको पता रहता है कि आपका कपल आपको मनाएगा तो आप थोड़े से और नखरे दिखाते हो। तो सेम चीज़ उसके साथ थी कि उसे पता था कि उसका कपल उसे मनाने वाला है, तो वो थोड़ा सा और नखरे दिखाए जा रही थी, बार बार बहुत प्यार से नखरे दिखाने लगती है और काफ़ी अच्छे नखरे दिखा रही रहती है। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग खाना खा रहे रहते हैं तो आरफ बोलता है इधर उधर की बातें करता है कि अद्विका आपका हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, ये वो ईरा ये वो, मतलब ऐसे वो दुनिया भर की बातें कर रहा रहता है और वो दोनों बातें करते करते सारे जवाब देते हैं। तब वो मॉकटेल्स मंगाते हैं। फिर वहाँ पर ना ड्रिंक्स भी मंगाते हैं वो लोग। तो ड्रिंक्स में अद्विका बोलती है ईरा थोड़ा सा लिमिट में पीना। तो आरफ कहता है ओ तो मतलब तुम अद्विका ने तुम्हारे मतलब अद्विका तुम्हारे साथ कभी ईरा ने ड्रिंक की है? तो कहती है कि नहीं मेरे साथ कभी ड्रिंक नहीं करी है, बट उसका बर्थडे है तो उसे लिमिट में ही पीनी चाहिए। तभी ईरा गुस्से में कहती है ऑफ कोर्स मैं लिमिट में ही पीऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें अनलिमिटेड भी अच्छी लगती है, क्यों आरफ?
तुम्हारी तो वाइफ हूँ ना मैं, तुम इतने कैपेबल हो ना कि अगर मैं ड्रिंक भी कर लूँ तो तुम मुझे हैंडल कर लोगे। तो आरव कहता ऑफ कोर्स, आई एम द मैन ऑफ योर लाइफ, मैं कर सकता हूँ तुम्हें कंट्रोल। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम जो चाहो कर सकती हो। तो अतिका कहती है बर्थडे है बट कुछ चीज़ें लिमिट में अच्छी लगती है, मीन्स ड्रिंक लिमिट में करो। तुम जो पैक इतना ज़्यादा बना रही हो, तुम्हें बनाना भी नहीं आता है पैक। आरव प्लीज़ उसका पैक ढंग से बनाओ, वो कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रही है। तो तभी आरव बोलता है हाँ यार मैं बना देता हूँ। तभी वहाँ से हीरा कहती है मेरा बर्थडे है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बनाऊंगी। और वो ड्रिंक करके वो एकदम से पूरा जो एकदम पूरा पूरा प्योर होता है लगता है, वोडका वगैरह ये सब पीने लग जाती है। अद्रिका उसे देख रही रहती है और अद्रिका उसे बोलती है ईरा प्लीज कंट्रोल, तुम कुछ ज्यादा ही पी रही हो। तो वो कहती है कि क्यों, मैं नहीं पी सकती क्या, मुझे पीना है। अद्रिका वहां पर रहती है। थोड़ी देर में अद्रिका के मोबाइल पे एक फोन रिंग होने लग जाता है और अद्रिका ने बहुत लिमिट में ड्रिंक की रहती है, मीन्स वो बहुत एक ही पैक पिया रहता है उसने, और वो भी उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, वो थोड़ा सा पी रही रहती है। तब यहाँ से उसका फ़ोन रिंग करता है, तो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और देखती है तो शनाया को कॉल रहता है। शनाया उसे कॉल करती है तो वो उसका फ़ोन कट कर देती है। अद्रिका ने ये देखा नहीं रहता है। थोड़ी देर के बाद फिर से शनाया का कॉल आने लगता है और बहुत ज़्यादा रिंग होने लगती है। तभी अद्रिका को ईरा बोलती है किसका फ़ोन है, उठा लो ना अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो। तो अद्रिका कहती है नहीं नहीं इतना अर्जेंट नहीं है, तुम करो। तो कहती लिखा हो जरा किसका फोन है। तो वहां पर वो शनाया का कॉल होता है और बोलती है ये रात को तुम्हें फिर से कॉल कर रही है, तुम्हें 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 छोड़ती नहीं है ना ये। तभी अद्रिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मे भी कुछ काम होगा। तो अब अद्रिका को यहाँ ये डर लग रहा था, इसने इतनी ड्रिंक कर ली है, काश ये कभी एक्सप्लोर ना कर दे हम दोनों के रिलेशन के बारे में आरव को। वो उस इंटेंशन से वो चीज़ को बोल रही रहती कि मत पियो मत पियो मत पियो, लेकिन वो तो अपने ही धुन में रहती है, पिए जा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद तो शनाया एक मैसेज करती है कि मैम प्लीज़ आई नीड यू राइट नाउ, कैन यू जस्ट हेल्प मी फॉर माई असाइनमेंट एंड दिस इज़ द क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो एक मैसेज मतलब व्हाट्सएप का मैसेज होता है वो देखती है। तभी वो बोलती है आरव इसे संभालना ज़रा, इट्स अर्जेंट। तो जैसे ही शनाया का कॉल आता है वो फटाक से पिकअप करती है, एक कोने पे जाती है और आ, मतलब बोल रही रहती है, ये सब कर रही थी। यहाँ पे जो अद्रिका को इस तरीके से शनाया से बात करते हुए देखकर ईरा का तो दिमाग खराब हो जाता है। जो गुस्से का लेवल उसका हाई था वो उसने रिड्यूस किया था, फिर इतना हो जाता है वो वहाँ से उठती है। उठकर ना वहाँ एक डांस फ्लोर होता है, वहाँ पे मतलब वो कैफे रहता है और कैफे के थोड़े से साइड में ना वहाँ डांस भी हो रहा रहता है। वो वहाँ डांस करने के लिए जाती है। आरव उसके पीछे पीछे जाता है, बोलता है अरे अरे कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो, चलो चलो तुम्हें डांस करना है ठीक है। तो आरव को वो धक्का देके बोलते है मुझे डांस करना है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ तुम डांस करो ना, मैं यहीं पर हूँ। और आरव उसके साथ डांस कर रहा था। अद्रिका थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी रहती, तो आरव भी मतलब उसके साथ थोड़ा क्लोजली डांस करने लग जाता है। और ईरा ईरा को गुस्सा रहता है, जेलसी रहती है, पसेसिवनेस होता है। तो वो आरव उसको टच कर रहा रहता है तो वो उसे मना भी नहीं करती है, थोड़ा उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अद्रिका के ऊपर टिकी रहती है। थोड़ी देर के बाद जब अद्रिका अपना फ़ोन रखती है और वो टर्न होती है तो वो कहती है कि ये यहाँ पर नहीं है, तो वो वहाँ फ्लोर पे जाती है और देख रही रहती है। तो वैसे ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है और वो देख रही थी। तभी अद्रिका कहती है लिसन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। वो अपने इशारों से बोलती है, हाथों से, लेकिन इतना गुस्से में रहती है कि वहाँ पर आरव थोड़ा उसे क्लोज आ रहा रहता है, उसे हक करने की कोशिश कर रहा रहता है। आई मीन लगभग उसने हक ही कर लिया रहता है क्योंकि उसके हाथ जो रहते हैं उसकी कमर में रहते हैं। वो हल्का हल्का मूवमेंट करता है। तब जो ईरा रहती है वो अपना हाथ उसके शोल्डर पे डालती है और उसके बालों को पकड़ती है और उसे बहुत डीपली किस करने लग जाती है। ईरा आरव को अत्रिका के सामने किस कर देती है और किस करती है। अत्रिका सिर्फ देखती रह जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे दूर करती है और
फिर से जाके आरव को फिर से किस कर देती है। वो एक बार में 2 या 3 बार उसे किस करती है। अत्रिका की आंखों में लिटरली उस समय नम हो चुकी थी और वो स्पीचलेस थी। उसके हाथ में एक मतलब पैक था उसका जो वो पी रही थी। वो पैक भी उसके हाथों से गिर जाता है और उसके दिलों में इतना जम के चोट लगती है। जो चीज़ इतना हाई लेवल की होती है वो नहीं बता पाती है। वो चुपचाप वहाँ से टर्न होती है और अपना जो बैग्स वगैरह जो उसके पास था वो उसे उठाती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। ईरा जैसी अद्रिका को हर्ट कर देती है तो उसे खुशी मिलती है कि तुमने मुझे जितना हर्ट किया है अब मैंने भी तुम्हें उतना ही हर्ट बैक करके रिटर्न दे दिया। आरव तो यहाँ पे ईरा की इस किस का दीवाना हो जाता है कि खुद होके ईरा ने उसे किस किया। आई मीन्स इट्स अ ग्रीन सिग्नल। बट ये चीज़ ईरा नहीं समझ पाती कि उसने आरव को अब वो राइट दे दिया है। तो आरव उस चीज़ का और अच्छे से फ़ायदा उठाता है और उसे बोलता है कि ओ या बेबी इट्स कम्प्लीटली। तो आरव जब वहाँ वहाँ पर जाता है तो अद्रिका को नहीं दिखता है। तो वो सोचता है कि अद्रिका तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि लाइक अब दोनों कपल्स आर मे बी दे वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी एंड अलोन टाइम। तो अंडरस्टैंडिंग है। तो आरव क्या करता है जल्दी से चेकआउट्स वगैरह वो सब अपना करता है और अपनी वाइफ को कार में बिठाता है। तो वो बोलती है आरव 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 कर रही रहती है। आरव कैसी लगी, अच्छी थी ना, मतलब ऐसे मजाक में वो कुछ भी बोल रही रहती है। आरव बोलता है बहुत कुछ अच्छा लगा, चलो चलो घर चलते हैं। तो कहती है नो मुझे घर नहीं जाना है। तो आरव बोलता है तो हाँ यार मैं तुम्हें इस कंडीशन में घर भी नहीं ले जा सकता। मेरे मेरे जो फ्रेंड है उसका यहाँ फ्लैट है, वहाँ चलोगी? तो कहती है हाँ चलूंगी। वो ऐसे मतलब ड्रंक रहती है, उसे पता ही नहीं रहता, उसको सिर्फ ऐसा लग रहता है कि उसे ईरा को हर्ट मतलब अद्रिका को हर्ट करना और ये बताना कि कितना दर्द होता है। उसका माइंडसेट ही वैसा रहता है। थोड़े टाइम के बाद आरव वहाँ से अपनी कार लेता है और कार को साइड में लगाता है और वो अपने दोस्त को बोलता है भाई यार आज के लिए फ्लैट दे देना, रूम दे देना, मेरी वाइफ और मुझे स्पेंड करनी है। और उसका जो फ्रेंड रहता है वो अकेले रहता है तो वो कह देता है कि ठीक है भाई तू ले ले। पर कितने घंटे के लिए चाहिए? तो कहता है बस यार 2-3 घंटे के लिए समझ ले। और ऐसे बोल के वो अंदर चला जाता है। तो या फिर जो उसका जो दोस्त रहता है वो उसे बोल देता है यार तू कहीं होटल में भी आज रात रुक जाएगा तो चल जाएगा। और ये बोलकर वो वहाँ पर उसके दोस्त को भिगा देता है। आरव जैसे ईरा को लेकर आता है तो ईरा काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी ड्रिंक उसने ओवर कर ली रहती है कि वो अपने ही क्लॉथ्स को, उसको गर्मी होने लग जाती है तो अपने क्लॉथ्स रिमूव करने लग जाती है। और आरव के सामने वो फर्स्ट टाइम अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देती है, उसे ध्यान ही नहीं रहता। और जब आरव उसे कमर से पकड़ता है तो ईरा को उसमें अद्रिका दिखने लग जाती है। और जैसे जैसे वो उसे किस कर रहा रहता है, वो कर रहा रहता है, उसके साथ काफ़ी क्लोज हो रहा रहता है, उसे बेड पे लेटा देता है, उसे किस करता है, उसके नेक पे किस करने लग जाता है और थोड़ा और नीचे जाके वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा रहता है। तभी जो ईरा रहती है उसके सिर्फ मुंह से निकलता कम ऑन बेबी, यस बेबी आई लव इट एंजॉइंग इट। जो यूजुअली वो अपने अद्विका को कहती थी वही चीज़ें वो बोल रही रहती है। और ईरा को तो उसमें सिर्फ अद्विका ही दिख रही रहती है कि अद्विका उसके साथ कर रही रहती, इतनी ड्रंक रहती है वो। फिर वो थोड़ी टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा क्लोज होने लग जाता है तब वो एकदम से दूर फेंक देती है और आरव को, और एकदम से खड़े होकर बोलती है तुमने मुझे चीट किया है और cheating is not good, okay? I love you and you cheated on me. That is very bad. You know, it's hurt me deeply. मैं आज तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई हूँ। तुमसे प्यार किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? तुम्हें क्या वो लड़की इतनी पसंद थी? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे हर्ट होता है, ये होता है। तभी वहाँ से आरव जो होता है
उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें वो उसकी सेक्रेटरी वगैरह जो था उसके लिए बोल रही है और सच्ची में ये मुझसे प्यार व्यार करती है, तो मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा था। तो आरव जो होता है वो उससे बोलता है नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, ये वो बोल के उस समय कुछ नहीं था, वो हीट ऑफ द मोमेंट्स था, ये सब हो गया। बहुत प्यार से बोल के उसे कन्विंस करके अगेन वो उन दोनों के बीच में जो फिजिकल होने लगता है। यहाँ पर जो ईरा बोलती है वो अद्विका को देख के बोल रही रहती है कि तुमने मुझे चीट किया, ये वो मतलब अपना दर्द बयान कर रही रहती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी मोमेंट्स होने लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ जो अद्विका होती है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। उसकी हर्टिंग लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो किसी को कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो वहाँ से जाती है और जाते टाइम वो एक बार दिखता है उसे, बार से वो 2 बॉटल बियर की लेके और चली जाती है। वो रोड पे पी रही रहती है, उसे हर्ट हो रहा रहता है और वो अपनी कार वार सब मतलब वहीं कार भी नहीं चलाती है, वो ऐसी ही वो चली जाती है रोड पे और वो उसको इतना हर्ट हो रहा होता है, इतना हर्ट हो रहा रहता है कि वो चिल्लाना चाहती है, रोना चाहती है, मतलब बिलखना चाहती है, पर कोई उसके पास नहीं रहता है। और वो किसको क्या एक्सप्लेन करे कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ किस होते हुए देख लिया इसलिए उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने जिसे किस किया वो और कोई नहीं, वो उसका खुद का हस्बैंड था। वो कैसी सिचुएशन में फंसी रहती है, वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती है। चीख चीख के वो रोना चाहती है बट वो रो नहीं पाती। उसकी आंखों में से आंसू कंटिन्यूस निकल रहे रहते हैं। वो रोड पे चलते चलते गिर रही रहती है बट फिर भी वो खुद को संभाल के रहती है। फिर एक टाइम एक आगे जाती है जहाँ बहुत सुनसान रोड रहती है और वहाँ कोई भी नहीं रहता है। तब अद्रिका वहाँ पे अपनी बॉटल रखती है और एकदम से अपने घुटनों पे रो चिल्लाते हुए रोती है कि हे मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो जोर से चिल्ला रही रहती है कि क्यों ईरा तुमने मुझे इतना हर्ट क्यों कर रही हो तुम मुझे, और ऐसे करके वो बहुत जोर से चिल्ला रही रहती है और रो रही रहती है। उसका लेवल ऑफ रोना हाई रहता है। फिर बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है और वो अपना जो फ़ोन होता है उसमें ना शनाया उसे कॉल कर रही रहती है बट अत्रिका अंदर से इतना टूट चुकी रहती है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती और उस समय उसे इतना हर्ट हो रहा था तो वो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है और अपने पॉकेट में रख देती है और चुपचाप वहाँ से मतलब ड्रिंक करते हुए चल रही थी। रात का मिडनाइट तो वैसे ही था, बर्थडे तो लेट ही सेलिब्रेट हुआ था, 1:30-2 तो वैसे ही बज चुके थे, चलते चलते 3:30-4 बज जाते हैं और वो लोग चलते चलते कहाँ पहुँच जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। वो बहुत रोते हुए जाती है। 4 साढ़े 4 बजे मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो किसी एक बड़ी सी कैब से टकरा जाती है और कैब से टकराती है तो गिर जाती है। वहाँ से एक लड़की निकलती है और वो कहती है कि आर यू स्टूपिड, अगर इतनी ड्रिंक करती है तो पढ़ना चलना नहीं आता है क्या, अगर मर वर जाती तो कुछ हो जाता। तो जैसे ही वो उस लड़की को टर्न करते हुए बोलती है ओ माय गॉड अत्रिका व्हाट द हेल हाउ शी इज हैपनिंग। तभी वहाँ पर जो कैब ड्राइवर बोलता है आप इन्हें जानती हैं, तो कहती है कि हाँ मैंने जानती हूँ, चलो मेरी मदद करो उसे उठाने में। तो वो उसे बिठाकर उसे कैब में बिठाती है और फिर वो वहाँ से बोलती है मेरा घर यहाँ पर है, यहाँ लेके चलो। एज यूजुअल उसने कैब तो बुक ही करी रहती है और वहाँ लेके जाती है। फिर वो उसे लिफ्ट से लेकर अपने फ्लैट की तरफ लेके जाती है। वो जैसी वो लड़की अत्रिका को अंदर लेकर जाती है, अत्रिका थोड़ा ठीक नहीं फील करती है और वो बाथरूम में जाते से ही वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है। वो लड़की उसे बहुत प्यार से संभालती है, बैक रब कर रही रहती है और उसे बोलती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से उसे लेके जाती है, उसके उसके जो बूट वगैरह होती है उसे रिमूव करती है, उसे बेड पे लेटाती है और उसे एक ब्लैंकेट देती है और बोलती है कि तुम ये ब्लैंकेट ओढ़ के उसे वहीं पर सुला देती है और कहती है अत्रिका तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई है। और वो लड़की कौन रहती है ये बात हम आगे बताएंगे आपको, बट वो बहुत प्यार से उसको हैंडल करती है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है जब वो मॉर्निंग में उठती है, जब 7-8 बज जाते हैं तो वो वहीं पर उठती है तो वो एकदम से आरव को साइड में देखती है और
और वो अपने कपड़े देखती है तो कपड़े उसके कुछ भी नहीं रहते हैं, फ्लोर पे कपड़े रहते हैं। और ये देख के यहाँ पे ईरा भी शॉक्ड हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत डीपली तरीके से डर जाती है कि व्हाट द हेल, मैंने क्या कर दिया, या मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मेरा मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है या मेरा फ़ायदा उठाया गया है। तो वो सब बहुत सोचने लगती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछो कि मैंने इससे पहले एपिसोड में कहा था कि ये जो फीलिंग्स है मुझे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है मेरी फीलिंग्स की। तो हाँ, इसमें अगर मेरी फीलिंग्स रेजोनेट करती है अद्विका से, क्योंकि मुझे जो अद्विका ने फील किया है वो मैंने भी कभी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें फील की है। और मैं अपने आप को अद्विका की जगह देखकर बहुत अच्छे से रेजोनेट कर सकती हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं ऐसा नहीं है कि ईरा के पार्ट को नहीं समझती हूँ। ईरा भी अपनी जगह गलत नहीं है, बट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सिचुएशनशिप रिलेशन, क्योंकि जिसका भी कैसा सिचुएशन है और उसके हिसाब से रिलेशनशिप चलता है। तो देखते हैं। तो आप समझ जाइए स्टोरी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।